टेलीविज़न टेलीविज़न का आविष्कार विज्ञान का एक अद्भुत चमत्कार है। इसके आविष्कार का श्रेय जॉन ब्रियड को दिया जाता है। लंदन में बीबीसी ने 1936 ईस्वी में नियमित टेलीविज़न सेवा शुरू की थी। अमेरिका में 1939 ईस्वी में सबसे पहले सार्वजनिक टीवी प्रसारण हुआ। तब से आज तक इसका नियंत्रण, विकास और प्रयोग होता रहा है। ब्रिटेन और अमेरिका में इसकी इतनी लोकप्रियता बढ़ी कि यह वहाँ के दैनिक जीवन का एक अंग बन गया था। फिर धीरे धीरे सारे यूरोप में इसका प्रचार हुआ। 1954 ईस्वी में अमेरिका में रंगीन टेलीविज़न प्रसारण शुरू हुआ था। इससे इसकी लोकप्रियता सारे संसार में छा गई। भारत में टेलीविज़न 15 सितंबर 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली में इसका उद्घाटन किया था। उन दिनों सप्ताह में 2 दिन 30-30 मिनट का प्रसारण होता था। दिल्ली के स्कूलों और आसपास की पंचायतों में सामूहिक टेलीविज़न सेट सरकार की ओर से लगाए जाते थे, जिनसे मनोरंजन और शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का प्रसारण होता था। फिर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक विकास, कठपुतली, नाटक आदि कार्यक्रम प्रसारित होते थे। फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने टेलीविज़न को भारत के नगरों और गांवों में दूर दूर तक पहुंचा दिया। वास्तव में अब अमेरिका और इंग्लैंड की तरह इस देश में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ी है और चारों ओर इसका जाल सा बिछ गया है। यह भी हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। टेलीविज़न ने नगरों में प्रायः रेडियो को पीछे छोड़ दिया है। घर घर इसका प्रसारण होता जा रहा है। रेडियो में जहां सिर्फ ध्वनि का प्रसारण होता है, वहां टेलीविज़न में ध्वनि के साथ चित्र का भी प्रसारण होता है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इस दिशा में नए प्रयोग हो रहे हैं, इसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है, इसलिए वैज्ञानिक आविष्कारकों में इसका सबसे अधिक महत्व है। टेलीविज़न के लिए भारत में दूरदर्शन एक रजिस्टर्ड नाम है। सरकार ने इसी नाम को स्वीकार किया है, किंतु व्यवहार में दूरदर्शन के स्थान पर टीवी का प्रयोग अधिक होता है। छोटे बच्चे भी इसी नाम से पुकारते हैं। पढ़े या अनपढ़ सभी इस नाम से प्रयोग करते हैं। सारांश यह है कि दूरदर्शन टीवी या टेलीविज़न विज्ञान का एक अद्भुत चमत्कारिक आविष्कार है। इनसे सारी दुनिया को एक छोटे से बॉक्स में बंद कर विश्व परिवार बना दिया है। सिनेमा और रेडियो को इसने एक कर संसार मानव समाज, कला, साहित्य और विज्ञान के विकास में बड़ी सेवाएं की हैं।